तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी को, जिसका नाम है मुंजा मूवी। और दोस्तों, मैंने हाल ही में एक बहुत ही बेहतरीन सत्य घटना पर आधारित सीरीज को अपलोड किया है, जिसका नाम है हीरा मंडी सीरीज, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1952 से, जहां पर हम एक गांव के अंदर फेस्टिवल होते हुए देखते हैं। उसके अंदर हम दो भाई बहनों को देखते हैं, जिसमें भाई का नाम होता है गोटिया, जहां पर गोटिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसको अपने से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से शादी करनी थी। और मुन्नी से शादी करने के लिए उसके परिवार वाले तैयार नहीं होते, जिसके चलते वो अपनी बहन को चटोकवाड़ी में लेकर जाता है। और वहां पर उसकी बहन की बलि देने वाला था, क्योंकि उसका मानना था कि बलि देने से उसको मुन्नी मिल जाएगी। उसकी बहन उसको कहती है कि वो नारी है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और बलि देने वाला होता है। तभी गोटिया की बहन उसको धक्का देकर दूर कर देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब पीछा करते समय गोटिया गिर पड़ता है, जिससे कि उसके सिर पर बहुत गहरी चोट आती है। अब उसकी बहन जब तक घर वालों को वहां पर बुलाकर लाती है, तब तक काफी देर हो गई थी और गोटिया वहीं पर खत्म हो जाता है। घर वाले बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ये लोग ब्राह्मण होते हैं और गोटिया की मौत भी उसके मुंडन के 10 दिन के अंदर ही हो गई थी, इसलिए उसकी आत्मा ना भटके इसके लिए उसकी अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के सामने गाड़ दिया जाता है। पेड़ पर धागा भी बांध दिया जाता है, जिसके चलते उसकी आत्मा इसी पीपल के पेड़ और चटोकवाड़ी तक ही सीमित रही। जिसके बाद चटोकवाड़ी शापित हो गई थी और वहां पर जाना भी सबने बंद कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है पुणे में, जो कई साल बाद का होता है, जहाँ पर हम पम्मी, उसके बेटे बिट्टू और आजी को देखते हैं। यहाँ पर पम्मी पार्लर चलाती है और बिट्टू भी उसमें उसकी हेल्प करता है। और वो पार्लर का एडवांस कोर्स सीखने के लिए फॉरेन जाना चाहता था, लेकिन इसके लिए पम्मी तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके लिए बिट्टू अभी भी बच्चा था और उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं थे। अगले सीन में हमें पता चलता है कि बिट्टू अपने बचपन की दोस्त बेला से बहुत प्यार करता है, पर बेला का एक बॉयफ्रेंड भी है, इसलिए बिट्टू अपनी फीलिंग बेला से शेयर नहीं कर पाता। लेकिन बिट्टू और बेला बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है। बिट्टू को एक फ्रेंड भी है, जिसका नाम है स्पीलबर्ग, जो वीडियो बनाने का काम करता है। अब हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू को चटोकवाड़ी से किसी की आवाज बार बार आती रहती है, सपने भी आते हैं। वो परेशान सा रहता है, लेकिन उसको इसका रीजन पता नहीं होता। अब बेला एक जुम्बा क्लास स्टार्ट करती है, जिसका नाम रखती है कोबेला, जिसमें बिट्टू और उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करते हैं। जिसके बाद कोबा, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो बेला को प्रपोज कर देता है और बिट्टू इस बात से बहुत ही दुखी हो जाता है। बिट्टू की आजी को पता चलता है कि उनके छोटे बेटे बालू की बेटी यानी कि बिट्टू की बहन रुकू की सगाई फिक्स हुई है, जिसके लिए उनको उनके गांव जाना होगा, जहाँ पर चटोकवाड़ी भी है। और आजी के छोटे बेटे का पापड़ और अचार का बिजनेस है। अब आजी और पम्मी शुरू में डर जाते हैं, क्योंकि गांव में कुछ बुरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर जाना उनकी मजबूरी हो गई थी और बिट्टू अपना माइंड फ्रेश करना चाहता था और वो सब गांव पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि बालू और पम्मी की बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि बालू के बड़े भाई की मौत वही चटोकवाड़ी में हुई थी, क्योंकि वो इस जमीन को बेचना चाहता था और अब वो भी सेम चीज करना चाहते हैं, इसलिए आजी नहीं मानती, यानी कि चटोकवाड़ी उनका था। तब जाकर बिट्टू को पता लगता है कि उसके पिता यही खत्म हुए थे और बालू पम्मी और उसके बच्चे को इसका कारण मानता है और इसलिए इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये सब जानकर बिट्टू इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो सीधा चटोकवाड़ी पहुंच जाता है, जहाँ के सपने उसको आया करते थे। अब यहाँ पर हम चटोकवाड़ी को देखते हैं, जो एक बीच के पास है, और वहाँ जाकर हम मुंजा को देखते हैं, जो सीधा बिट्टू पर हमला कर देता है। अब गांव वालों को बिट्टू की बाइक जंगल के पास मिलती है और वो बिट्टू के परिवार वालों को ये बात बताते हैं। तब उसके चाचा बालू उससे इतनी नफरत करते थे कि वो कहते हैं कि स्कूटी देकर जाओ, बाकी का देखा जाएगा।
अब चटोपाड़ी जाने के लिए सभी डर रहे थे, लेकिन तभी आजी सबको समझाती है और मामला अपने हाथ में लेती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हमें पता चलता है कि बिट्टू की आजी असल में और कोई नहीं बल्कि उस गोठिया की यानी कि मुंजा की ही बड़ी बहन है, जिसकी वो बचपन में बलि देना चाहता था। अब आजी के पास एक छड़ी होती है, इसको लेकर वो सीधा चटोपाड़ी पहुंच जाती है। अब एक छड़ी शायद उनके बाबा की होगी, नहीं तो कोई स्पेशल छड़ी होगी जिससे मुंजिया को डराया जा सकता था, क्योंकि जैसे ही आजी छड़ी का इस्तेमाल करती है, बिट्टू को पीपल के पेड़ की जकड़ से मुंजिया ढीला कर देता है। छड़ी के निशान भी उस पेड़ के ऊपर बन गए थे। अब आजी बिट्टू को वहां से ले जाने ही वाली होती है, तभी मुंजिया अपने हाथ को बिट्टू की पीठ पर इम्प्रिंट कर देता है और उसके बाद आजी और बिट्टू वहां से निकल जाते हैं, जहां पर आजी बताती है कि उसकी वजह से ही बिट्टू के पिता और उनके बड़े बेटे खत्म हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उनको चटोकवाड़ी अकेले में आने के लिए बोल दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिट्टू की पीठ का जो हैंड प्रिंट होता है वो चमकने लगता है, उसको दर्द होता है और तभी बिट्टू के सामने ही मुंजा आजी को जान से मार डालता है। यानी कि जो बलि वो बहुत साल पहले देना चाहता था वो आज इनडायरेक्टली पूरी हो गई थी और मुंजा के अंदर अपनी बहन को लेकर गुस्सा भी था। सोच कर देखो, अपनी सगी बहन को उसने मार डाला और तभी ये सब देखकर बिट्टू वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बिट्टू की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर उसको ये तो खबर मिलती है कि उसकी आजी अब जिंदा नहीं रही, जो उससे बहुत सारा प्यार करती थी। बिट्टू उनका बहुत ही ज्यादा लाडला बच्चा था, लेकिन अब वो नहीं रही, जिससे कि पम्मी, बिट्टू और रुकू सभी टूट जाते हैं। लेकिन बालू के टॉन्ट आजी की चिता जलते वक्त भी नहीं रुकते और बस गुस्से में आकर पम्मी बिट्टू को शहर जाने लगती है। अब शाम होते ही बस के अंदर मुंजिया एक लेडी पैसेंजर को चिमटी काट लेता है, जैसे उस लेडी को बिट्टू पे शक होता है, वो उसको मारती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मुंजा ने किया था, जो कि बस बिट्टू को ही दिख रहा था। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो मुंजा इतने सालों से पेड़ से बंधा हुआ था वो शहर कैसे आ गया और बिट्टू को ही वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि असल में ये मुंजा अपने ब्लड लाइन वालों को ही देखते हैं, जो कि शाम में आ सकते हैं, उनको पोजेस कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। और अब एक तरफ से मुंजा ने बिट्टू के ऊपर हैंड प्रिंट मार के उसको पीपल का पेड़ बना लिया था, जिस पर वो कभी भी शाम में आ जा सकता था। अब शहर में आते ही मुंजा उसके नाक में दम कर लेता है, वो उसे लगातार मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है और इस चीज को बिट्टू का फ्रेंड स्पीलबर्ग भी फील कर पाता है और सुन पाता है, क्योंकि वो मुंजा को देख नहीं सकता था। मुंजा की यहाँ पर एक शर्त भी होती है कि वो मुन्नी से शादी करना चाहता है और फिर मुक्ति चाहता है। अब ये दोनों ही मुन्नी को ढूंढना चालू कर देते हैं, जिसके चलते बिट्टू रुकू से बात करता है, जो कि बताती है कि मुन्नी आजी की ही सहेली थी, तो उनके बैग में कुछ फोटो होंगी जो कि वो सेंड कर देती है। अब जैसे फोटो उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि शॉकिंगली मुन्नी बिल्कुल बेला जैसी ही दिखती थी, यानी कि बेला की ही आजी मुन्नी थी, जिसके घर वाले गांव से घर बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए थे और अब बेला के घर वाले यूएस में रहते हैं। अब मुंजा ये सभी फोटो देखकर तुरंत उसको वहां पर जाने के लिए कहता है और ये सब लोग उसकी बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि मुंजा ने धमकी दी थी अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो जैसे उसने आजी को मारा वैसे ही वो उसकी मम्मी को भी खत्म कर देगा। और डर के मारे बेचारा बिट्टू उसकी बात मान लेता है और वो बेला के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर मुन्नी अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, जिसको देखकर मुंजा उसकी घिन करने लगता है क्योंकि वो सुंदर नहीं रही थी। अब बेला वहां पर आ जाती है, जो कि बिट्टू को उसके आजी के लिए गले लगाती है और वो बिट्टू को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड कोबा ने उसे शादी के लिए जो प्रपोज किया था ना, उसके लिए उसने मना कर दिया क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि बेला की शक्ल बिल्कुल मुन्नी जैसी ही थी, तो मुंजा उस पर फिदा होकर ये कहता है कि उसको बेला से ही शादी करनी है। अब मुंजा पूरा प्लान बताता है कि उनको चटोकवाड़ी में ही बेला को लेकर आना होगा, उसका सैक्रिफाइस करना होगा, जिसके बाद ही मुंजा आजाद हो पाएगा। लेकिन बिट्टू इससे शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो बेला से इतना प्यार करता था, लेकिन अल्टीमेटली उसको इस बात के लिए मानना पड़ता है क्योंकि नहीं तो मुंजा उसकी माँ को भी मार देता। अब ये दोनों सीधे कटप्पा के पास जाते हैं,
जो भूत भगाने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन बिट्टू को इन सब पर विश्वास नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर स्पीलबर्ग था जिसको यकीन था। लेकिन जैसे ही स्पीलबर्ग बिट्टू की पीठ पर मुंजा के हैंडप्रिंट के निशान दिखाता है तो कटप्पा तुरंत ही बोल देता है कि अयो मुंजा, क्योंकि वो पहले ही 4 मुंजा को हरा चुका था। और तब जाकर हमें मुंजा का डिटेल दिखाया जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का जिसकी उम्र 10 साल से कम रही हो और अगर उसकी मौत उसके मुंडन होने के 10 दिन के भीतर ही हो जाती है तो ऐसे लड़कों की आत्मा होती है और मुंजा बनती है। इसलिए उनकी अस्थियों को पीपल के पेड़ के सामने गाड़ा जाता है या फिर उसके नीचे, क्योंकि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं होती है और वो कहीं बाहर न आ जाए, इसलिए उनको पेड़ से बांध दिया जाता है। और सेम चीज गोटिया के साथ भी की गई थी। ये सब बेसिकली ब्रह्म राक्षस होते हैं जो कि मर नहीं सकते और इनको बस रोका जा सकता है, कैद किया जा सकता है। लेकिन कटप्पा कहता है कि इसका भी एक तरीका है। जिस लड़की से उसको शादी करनी है उसको लेकर वही जाना होगा जहाँ पर मुंजिया को बांधा गया था। उसके बाद उसको शादी करने के लिए किसी फिजिकल फॉर्म में आना ही पड़ता है जो कि होती है बकरी। और ये बात मुंजा खुद से कभी भी तुमको नहीं बताएगा। जिसके बाद अगर बकरी को मारा जाए तो मुंजा भी मर जाएगा। तभी गांव में हम देखते हैं कि रुको की सगाई टूट गई थी क्योंकि आजी के देहांत के चलते अब शादी नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो स्पीलबर्ग होता है उसे भी रुको पसंद थी। अब यहाँ पर उन दोनों को आइडिया आता है कि वो लोग बेला को वहाँ पर उसके जुम्बा क्लासेस के शूट के लिए लेकर जाएंगे और मुंजा का खात्मा कर देंगे, जिसके चलते पम्मी, कटप्पा, बेला, बिट्टू और स्पीलबर्ग ये सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब रुकू के नाम गांव वाला था और बिट्टू के नाम शहर वाला। भालू भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, उसको मजबूरी में इनको देखते रहना पड़ता है। अब शूट वगैरह काफी अच्छे से होता है। अब बिट्टू और बेला साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर बेला कोबा से ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन कोबा यहीं पर आ जाता है और बेला से माफी मांगने लगता है और उसको आजादी देने के लिए रेडी था। जिसके बाद बेला भी शादी के लिए मान जाती है। लेकिन जब कोबा बेला को किस करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त शाम हो गई थी। तो वहां पर मुंजा आकर कोबा को ले जाता है, उसको बहुत ज्यादा घायल करता है, जिसके चलते उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि जानवर ने उसके बॉल्स को खा लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि एक काम मुंजिया का था। अब इससे बेला बेहोश हो जाती है क्योंकि अब उनका फ्यूचर ही खत्म हो गया था। अब बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजा को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर रुक्कू भी आ जाती है जो मुंजा को देख सकती थी क्योंकि वो भी सेम ही ब्लड लाइन की थी। और बस अब ये तीनों प्लान करते हैं कि मुंजा को अब खत्म करना ही पड़ेगा। तब कटप्पा बताता है कि तुमको एक बकरी लानी पड़ेगी जिसके माथे पर एक स्पेशल चिन्ह बनाकर मंत्र पढ़ने होंगे और मुंजा को बकरी के शरीर में आमंत्रित करना पड़ेगा और ये साइन बिट्टू के खून से बनेगा जो कि होता है एक छेड़ और उसके बीच में एक और लाइन। लेकिन इस लाइन को बनाने में कोई भी गलती नहीं करनी है और ना ही किसी और के शरीर पर या माथे पर ये बनाना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। अब ये सब लोग बकरी लाते हैं और बेला को दारू पिलाकर वह चटोपाड़ी के पीपल के पेड़ के नीचे ले जाते हैं और मुंजा इनको कटप्पा वाली इंस्ट्रक्शन ही देता है, यानी कि उसने अभी तक इनको कुछ नहीं बताया था। और मुंजा बकरी में आ जाता है, लेकिन वहां पर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि बेला ने अपने माथे पर सेम साइन बना दिया था। और अब बस मुंजिया बकरी से निकलकर बेला के अंदर चला जाता है और बकरी के अंदर बेला की आत्मा चली जाती है, यानी कि यहाँ पर आत्मा स्विच हो गई थी। अब ये लोग किसी तरह से बकरी को यानी कि बेला को लेकर आते हैं, लेकिन इसको बकरी समझकर बालू अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसको खा सके। और तभी ये लोग घर आकर पम्मी को बालू के खिलाफ भड़काते हैं कि पम्मी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अपनी बकरी लाने की। और तभी पम्मी गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी मुंजा जो बेला के शरीर में होता है वो इन सब पे हमला कर देता है और वो सीधा घर पहुंच जाता है जहां पर पम्मी को बिट्टू ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। लेकिन तभी कटप्पा वहां पर आ जाते हैं क्योंकि उनको पहले ही सब बता दिया था। वो नमक का इस्तेमाल करके मुंजिया बेला को सर्कल में ही बांध देता है।
स्पीलबर्ग और रूप उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन तभी स्पीलबर्ग को बहुत तेज से सुसु आने लगती है, जिसके चलते वहां पर पास में ही वो चला जाता है और बाकी बेला को यानी कि उस बकरी को ढूंढने चले जाते हैं। और वहां जाकर इनको दिखता है कि बकरी को तो खा लिया गया है। तो कटप्पा का कहना था कि बेला की आत्मा उसके शरीर में होगी और इससे भी आत्मा का एक्सचेंज हो सकता है। अब ये लोग साइन बनाते हैं इसके माथे पर, लेकिन तब तक स्पीलबर्ग को वो बकरी मिल गई थी और रिकू को बेवकूफ बनाकर मुंजा आजाद होकर वहीं पर आ गया था। अब होता यह है कि 3 लोगों पर एक साइन बना हुआ था, यानी कि बकरी, बेला और बालू पर, जिससे कि बालू के शरीर में मुंजिया आ जाता है। बेला की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई थी और बकरी को भी उसकी आत्मा मिल जाती है। अब बालू के शरीर में जो मुंजिया था वो सब पर हमला कर देता है और कटप्पा को भी दूर फेंक देता है और फिर बेला को लेकर सीधा निकल पड़ता है चटोकवाड़ी की तरफ। तभी बिट्टू को अपनी आज की आत्मा दिखाई देती, जो कि उसको एक कहती है कि अब हवा के झोंके को तूफान बनने का वक्त आ चुका है और वो चौड़ी समुद्र से बाहर अचानक से प्रकट हो जाती है, यानी कि आज की आत्मा बिट्टू की हेल्प कर रही थी। फाइनली बिट्टू पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और इस छड़ी से खूब सारे वार मुंजा पर करता है। अब उसकी आत्मा को सेम साइन बनाकर पेड़ से बांध देता है और बालू भी आजाद हो गया था, लेकिन वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही डर गया था, जिसके चलते वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो शुरू से ही एक डरपोक इंसान था। मतलब अब मुंजा पेड़ के अंदर आ गया था और वो पेड़ मुंजा का शरीर बन गया था, जिससे कि उसको ज्यादा ताकत मिल गई थी, यानी कि मुंजा अब पेड़ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। वो पेड़ की जड़ों से यहाँ पर इन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन तभी होता यह है कि जो बेला होती है वो मुंजा पर तेल डाल देती है, जो कि ये लोग मुंजा के लिए पहले ही लेकर आए थे ताकि वो सब कुछ जला सके। और बस बिट्टू वहां पर आग लगा देता है, जिससे कि ये पीपल जलने लगता है और बेला और बिट्टू बच जाते हैं और बिट्टू ने फाइनली अपने प्यार को बचा लिया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और बिट्टू अपनी फीलिंग बेला को बताता है, लेकिन बेला कंफ्यूज थी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा अटैच तो थी, पर वो कहती है कि तुम बेटर डिजर्व करते ही और मैं तो बाहर घूमना चाहती हूँ। मतलब बेला को खुद को ही नहीं पता था कि उसको चाहिए क्या। और यहाँ पर बिट्टू भी समझ जाता है कि बेला को खुद को ही नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, तो क्या मेरा ख्याल रखेगी, इसलिए वो उसको जाने देता है। तो यहाँ पर ये सीख मिलती है कि प्यार करने का मतलब जाने देना होता है, ना कि जबरदस्ती करना। लेकिन यही सही, जबकि मुंजा ने उल्टा किया था। गोटा शुरू से ही इविल था और इसलिए ब्रह्म राक्षस बना था। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि चटोपाड़ी को काटा जा रहा था क्योंकि उस जगह को किसी ने खरीद लिया था। सेम चीज बालू ने भी बहुत पहले कही थी कि वो उसे बेचना चाहता है, जैसे कि उसका बड़ा भाई भी बेचना चाहता था, पर आज के मरने के बाद उसके पास अधिकार आ गए थे। तभी हम बालू को देखते हैं जो बिल्कुल पागल हो गया था। वो अपने ऊपर पानी डलवाता है और कहता है कि मैं सूख रहा हूँ, मुझ पर और पानी डालो। और अभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सच सामने आता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग में सीन आया था कि यहाँ पर इन तीनों के माथे पर साइन बना था, तो मुंजा की जो आत्मा थी वो तो चली गई थी बालू के अंदर, बेला को उसकी आत्मा मिल गई थी, लेकिन बकरी के अंदर शायद से बालू की आत्मा चली गई। और अब ये रिचुअल फिर से हुआ था तो पेड़ की आत्मा थी वो बालू के अंदर आ गई और जो बालू के अंदर मुंजा की आत्मा थी वो पेड़ के अंदर चली गई। तभी तो यहाँ पर बालू बोल रहा था कि मैं सूख रहा हूँ, मेरे को पानी डालो, अदरवाइज यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। अब मूवी के एंडिंग सीन में बिट्टू को फिर से एहसास होता है कि मुंजा अभी भी जिंदा है। मैंने कहा ना कि ब्रह्म राक्षस को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार बिट्टू उस छड़ी के साथ मुंजा से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि अब उसने डरना छोड़ दिया था। और अब यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज आती है। मूवी के पोस्ट पेड सीन में हम भेड़िया मूवी के कैमियो को देख पाते हैं, जहाँ पर जाना भास्कर को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो जंगल में भेड़िया बनने के बाद नंगा था। जाना के हाथ में मुन्नी नाम की चड्डी थी और भास्कर कहता है कि मुन्नी की चड्डी। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भेड़िया यानी कि भास्कर जंगलों को बचाता है, शायद वो चट्टोपाड़ी को काटने से बचाने के लिए आया होगा। और यहीं पर मूवी दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।